सरकार की गलती है। सरकार एक पेपर लीक नहीं रोक पा रही है। डायपर बच्चों का एक रात लीक होने से झेल लेती है, लेकिन सरकार नहीं झेल पा रही है पेपर लीक को। कैंसिल होता है तो उन बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है, जो ये उम्मीद में जीते हैं कि शायद इस एग्जाम को जब हम तो मेरे घर में एक सरकारी नौकरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है उन लोगों के साथ। उनका सपना टूटता है, उनका परिवार का सपना टूटता है, और ना जाने उनके रिश्तेदारों का भी सपना टूटता है। जब ये लोग निराश होकर घर लौटते हैं और कहते हैं अपने घर वालों से, आज मेरा पेपर लीक हो गया और ये एग्जाम कैंसिल हो गया, तो सोचिएगा जरा उनके घर वाले के ऊपर क्या बीतता होगा। और जब पेपर लीक होता है तो उस पेपर लीक होने में किसी नेता, किसी मंत्री का बेटा नहीं रहता है। क्या कभी आपने कभी सुना है किसी नेता मंत्री का बेटा का पेपर लीक हुआ है? नहीं सुनिएगा आप, क्योंकि उस एग्जाम में उनका बेटा रहता ही नहीं है शामिल। जानते हैं किन लोग शामिल रहते हैं उस एग्जाम में? गरीब मजदूर लोगों का बेटा उसमें शामिल रहता है, और उनके ऊपर परिवार का ना जाने कितना बोझ रहता है। वो सोचते हैं, वो बच्चे सोचते हैं अगर हमारी सरकारी नौकरी हो जाती है तो हम अपनी बहन की शादी कराएंगे, अच्छा घर मिलेगा, मेरा घर बस जाएगा। लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि घर बसने से पहले ही घर तबाह हो जाता है। यही कहानी है। अब इसमें सिर्फ बड़े लोग कहेंगे कि इसमें सरकार की क्या गलती है। भाई, सरकार की गलती है। सरकार एक पेपर लीक नहीं रोक पा रही है। डायपर बच्चों का एक रात लीक होने से झेल लेती है, लेकिन सरकार नहीं झेल पा रही है पेपर लीक को। आखिर ये कौन कर रहा है? अभी तक सरकार को कोई खबर नहीं है, और सरकार चुपचाप बैठी हुई है, फुल एसी में बैठी हुई है। नहीं इस पे चर्चा कर रही है, नहीं कुछ। और चर्चा कर भी रही है तो उसको 2 साल 3 साल के बाद छोड़ देती है। यही कहानी है महाराष्ट्र की। जब एक बच्चे का फोन आता है और बोलता है पिता से कि पिता जी आज मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया है, उसका पिता लाइव सोशल मीडिया पे आके रोने लगता है, फूट फूट कर रोता है। क्या सरकार उस बच्चे का समय वापस लौटा सकती है? वो बच्चा उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए न जाने कई साल लगा देता है, ये उम्मीद में कि शायद हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसको फिर वही निराशी हाथ लौटना पड़ता है। इस वीडियो में आपके क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।